बिहार में चुनाव होते हैं और आरजेडी जो पिछली बार 75 सीटों पर लीड करती है वो इस बार 25 सीटों पर आ जाती है। क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे का वजह क्या रहती है कि इस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार मशीनरी जीता है, लोकतंत्र हारा है। तेजस्वी ने ये कहा। वही जीतन राम मांझी कहते हैं कि 2020 में तू हार रहा था, हम डीएम को कहकर उसको जितवा दिए। तो अब खेल हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आरजेडी हमेशा से शुरू से ये कहती है कि खेल तो हो रहा है और कई जो जीते हुए प्रत्याशी उनके वोट को दिखाकर आरजेडी ने कहा है कि देखिए इनको सेम ही वोट मिले हैं, देख लीजिए। तो इस तरीके की बातें हो रही है। लेकिन अगर आरजेडी समर्थकों के लिए एक बुरी खबर जो है वो सामने, क्योंकि तेजस्वी यादव भले ही जो है वो काम कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने चुनाव में भी काम किया हो, लेकिन अब उनको एक और झटका जो है वो लगने जा रहा है। जी हाँ, तेजस्वी यादव को एक और झटका जो है लगने जा रहा है। और इसके लिए बताऊं अगर मैं आपको, तो अब एक और झटका तेजस्वी को लगने जा रहा है। जी हाँ, देखिए बताऊं आपको कि बिहार की राजनीति में आरजेडी के लिए आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है। विधानसभा चुनाव में अपेक्षा से कम सीट मिलने के बाद अब राज्यसभा में भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। राज्यसभा की बात कर रही हूं, देखिए समझाती हूं। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखें तो इस बार आरजेडी को राज्यसभा में सिर्फ एक ही सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में नए साल की शुरुआत से पहले ही तेजस्वी यादव को एक और सियासी झटका लग सकता है। विधानसभा में घटे संख्या बल का सीधा असर अब राज्यसभा चुनाव पर दिख रहा है। सूत्रों के अनुसार इस बार आरजेडी के खाते में सिर्फ एक ही राज्यसभा की सीट आती दिख रही है। इससे पहले पार्टी की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत मानी जाती थी, लेकिन मौजूदा हालात में उसका प्रभाव कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। यानी कि आरजेडी के पास एक ही सीट आ रही है राज्यसभा की। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की सियासी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बता दें कि 5 सांसदों का कार्यकाल 2026 को खत्म हो रहा है। 2026 में इसमें जदयू के हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर हैं, आरजेडी के प्रेमचंद्र गुप्ता और अमरेंद्रधारी सिंह है। इसके अलावा आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा शामिल है। यानी इस बार आरजेडी की 2 सीटें दांव पर है, लेकिन बदले में राजनीतिक हालात में तस्वीर पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के बाद बदले समीकरणों के कारण इस बार राज्यसभा की सिर्फ एक सीट आरजेडी के खाते में आना तय मानी जा रही है। साफ शब्दों में कहे तो आरजेडी की संख्या एक कम होगी। जी हाँ, सियासी गलियारों में ये चर्चा भी तेज है कि अगर हालात और बिगड़े तो पार्टी 2 सीटों से सीधे 0 पर पहुंच सकती है। जी हाँ, अब बात करते हैं उस फॉर्मूले की जो सांसद बनने के लिए निर्णायक है। राज्यसभा चुनाव में कोटा तय करने का एक तय फॉर्मूला होता है। अगर कुल वैध वोट 243 है और भरी जाने वाली सीट 5 है तो कोटा किस तरह निकलेगा? देखिए, जो कोटा है वो कुल वैध वोट भाग करने पर सीटों की संख्या +1, यानी कि 1 यानी 243 भाग करने पर 5 + 1 तो 40.5 आए। इसमें 1 अगर आप जोड़िएगा तो 41 आता है। चूंकि फ्रैक्शन को नजरअंदाज किया जाता है इसलिए अंतिम में 42 वोट होता है। फॉर्मूले के हिसाब से साफ है कि राज्यसभा सांसद बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 42 विधायकों का समर्थन चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में पूरे महागठबंधन के पास 42 विधायक जुटाना पॉसिबल ही नहीं है। तेजस्वी के लिए ये चीज थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि 42 विधायक जुटाना आसान ही नहीं है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि राजद को इस सीट से भी हाथ धोना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सत्ता से दूर रह गई। उस समय मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का दावा किया, मगर अब हालात ऐसे हैं कि आरजेडी की पकड़ मजबूत होती जा रही है। अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो 2005 का चुनाव आरजेडी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ था। उस समय नीतीश कुमार ने जोरदार जीत के साथ सत्ता संभाली थी, जबकि राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी को सिर्फ 55 सीटें पर सिमट गई थी।
राज्य में सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी उस हार की वजह में सामने आई। इसके बाद 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी अपने अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन से गुजरी। पार्टी को सिर्फ 22 सीटें मिली, जिसे उसका ऐतिहासिक न्यूनतम प्रदर्शन माना जाता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो राज्यसभा में इस बार तेजस्वी की मुश्किलें और बढ़ेंगी दोस्तों। तेजस्वी यादव जो है उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, आरजेडी की मुश्किलें बढ़ेंगी। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जी ने बयान दिया है कि कुछ ऑब्जर्वर ऐसे होते हैं कि जो उम्मीदवार जीत रहे हैं उसको भी जो है हराने का प्रयास किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमने वैसे ऑब्जर्वर को और वैसे डीएम को, आरओ को जो है स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जो वाजिब है, जो एक्चुअल है, वो रिजल्ट निकलना चाहिए। तो उसी को लोग जो है घुमा फिरा करके बात कर रहे हैं। अभी परिहार में 18,000 वोट से गायत्री देवी सीतामढ़ी में जीत रही थी। अभी तक हमने पब्लिक को ये बात बताया नहीं है। वहाँ ऑब्जर्वर असम के एक आए थे जिन्होंने 18,000 वोट से जीतने के बाद भी 6 घंटा तक घोषणा नहीं किया। तो हम लोगों ने फ़ोन किया, तो अब हम बोलेंगे हमने फ़ोन किया तो वो चुनाव जीत गए, ऐसा बात नहीं है। 18,000 वोट से वो जीत रहे थे और उसको 6 घंटा तक ऑब्जर्वर रोक के रखा था। 30 वोट से रामगढ़ हारे हैं। तो अगर हमारा गलत हम सत्ताधारी दल कर सकता है तो रामगढ़ हम चुनाव नहीं जिता लेते। 178 वोट से ढाका हारे हैं तो ढाका जिता लेते। 150 वोट से फारबिसगंज हारे हैं तो फारबिसगंज जिता लेते। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद भी जी ने बयान दिया है कि कुछ ऑब्जर्वर ऐसे होते हैं कि जो उम्मीदवार जीत रहे हैं उसको भी जो है हराने का प्रयास किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमने वैसे ऑब्जर्वर को और वैसे डीएम को, आरओ को जो है स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जो वाजिब है, जो एक्चुअल है, वो रिजल्ट निकलना चाहिए। तो उसी को लोग जो है घुमा फिरा करके बात कर रहे हैं। अभी परिहार में 18,000 वोट से गायत्री देवी सीतामढ़ी में जीत रही थी। अभी तक हमने पब्लिक को ये बात बताया नहीं है। वहाँ ऑब्जर्वर असम के एक आए थे जिन्होंने 18,000 वोट से जीतने के बाद भी 6 घंटा तक घोषणा नहीं किया। तो हम लोगों ने फ़ोन किया, तो अब हम बोलेंगे हमने फ़ोन किया तो वो चुनाव जीत गए, ऐसा बात नहीं है। 18,000 वोट से वो जीत रहे थे और उसको 6 घंटा तक ऑब्जर्वर रोक के रखा था। 30 वोट से रामगढ़ हारे हैं। तो अगर हमारा गलत हम सत्ताधारी दल कर सकता है तो रामगढ़ हम चुनाव नहीं जिता लेते। 178 वोट से ढाका हारे हैं तो ढाका जिता लेते। 150 वोट से फारबिसगंज हारे हैं तो फारबिसगंज जिता लेते। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद भी ऑब्जर्वर, 2600 वोट से जीतने के बाद भी ऑब्जर्वर रोक के रखा था। जी ने बयान दिया है कि कुछ ऑब्जर्वर ऐसे होते हैं कि जो उम्मीदवार जीत रहे हैं उसको भी जो है हराने का प्रयास किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमने वैसे ऑब्जर्वर को और वैसे डीएम को, आरओ को जो है स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जो वाजिब है, जो एक्चुअल है, वो रिजल्ट निकलना चाहिए। तो उसी को लोग जो है घुमा फिरा करके बात कर रहे हैं। अभी परिहार में 18,000 वोट से गायत्री देवी सीतामढ़ी में जीत रही थी। अभी तक हमने पब्लिक को ये बात बताया नहीं है। वहाँ ऑब्जर्वर असम के एक आए थे जिन्होंने 18,000 वोट से जीतने के बाद भी 6 घंटा तक घोषणा नहीं किया। तो हम लोगों ने फ़ोन किया, तो अब हम बोलेंगे हमने फ़ोन किया तो वो चुनाव जीत गए, ऐसा बात नहीं है। 18,000 वोट से वो जीत रहे थे और उसको 6 घंटा तक ऑब्जर्वर रोक के रखा था।